नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि अपने जीवन में लक्ष्य सर्वोपरि है ना, तो फिर आलोचना, विवेचना और प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों, साथियों, 29 अक्टूबर 2024 बुध देव का वृश्चिक राशि में प्रवेश। रात्रि 10:39 पर बुध देव विशाखा नक्षत्र, ये बृहस्पति देव का नक्षत्र है, में प्रवेश करेंगे वृश्चिक राशि में। 1 नवंबर 2024 से बुधदेव शनिदेव के नक्षत्र अनुराधा में संचरण करेंगे और 11 नवंबर को ज्येष्ठा नक्षत्र, जो उनका शम का नक्षत्र, उसमें संचरण करेंगे। 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में बुधदेव वक्री होंगे और 8 दिसंबर को अनुराधा नक्षत्र में वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे। 15 दिसंबर को बुधदेव मार्गी होंगे वृश्चिक राशि में और 19 दिसंबर को बुधदेव अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। 24 दिसंबर को बुधदेव ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। 3 जनवरी 2025 को बुधदेव ज्येष्ठा नक्षत्र में और 4 जनवरी को बुधदेव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी बुधदेव 2 महीना 7 दिन तक, यानी 67 दिन तक शत्रु राशि मंगल देव की आधिपत्य राशि, ये शत्रु की राशि मंगल देव की आधिपत्य राशि वृश्चिक में संचरण करेंगे। लेकिन जो प्रारंभिक काल है 29 अक्टूबर से 7 नवंबर तक बुधदेव लक्ष्मी नारायण योग में शुक्रदेव के साथ वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। इसके साथ ही बुधदेव 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2024 तक अस्त अवस्था में भी संचरण के पश्चिम में अस्त होंगे। सभी राशियों में से 7 नवंबर तक 5 राशियों पर विशेष प्रभाव रहेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि बहुत संवेदनशील राशि है साथियों, और बुधदेव राजकुमार है। बुधदेव की चंचलता आपको पता है, वो एक जगह स्थिर रहना नहीं चाहता, किसी के अधीन रहना नहीं चाहता, वो स्वतंत्र रहना चाहता है। तो बुधदेव का वृश्चिक राशि में ये 67 दिन, यानी 60 और 7 दिन का संचरण है। चाहे व्यापार हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे निजी रिश्ते हो, बुधदेव इन सब में हलचल जरूर पैदा करेगा। 7 नवंबर 2024 को जब शुक्रदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, बुधदेव यहां 16 नवंबर तक अकेले संचरण करेंगे और यह समय 7 नवंबर से 16 नवंबर वाला समय विशेष सावधानी का 12 के 12 राशियों के लिए रहेगा। 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्यदेव और मंगल देव की मित्रता है और बुधदेव के साथ सूर्यदेव की युति बनेगी। यहां पर बुधदेव सूर्यदेव के साथ बुध आदित्य योग में संचरण करेंगे। अब कब तक मिलेगा लाभ? क्योंकि 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक बुधदेव और सूर्यदेव एक साथ संचरण करेंगे, लेकिन 30 नवंबर को बुधदेव पश्चिम दिशा में शाम 5:39 पर अस्त हो जाएंगे। बुधदेव यहां कमजोर होंगे, सावधानी का संकेत है। 11 दिसंबर को बुधदेव पुनः वृश्चिक राशि में उदय होंगे। 15 दिसंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में मार्गी होंगे। 4 जनवरी 2025 बुधदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। यानी ये 67 दिन हलचल के हैं, खलबली के हैं भाई, क्योंकि राजकुमार हैं और नैसर्गिक शुभ ग्रह भी है। व्यापार का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है। सावधानी अपेक्षित है। बुधदेव पर बृहस्पति देव की नैसर्गिक शुभ दृष्टि है। बुधदेव का केतुदेव से त्रिकादश संबंध है और शनिदेव की भी बुधदेव पर दृष्टि रहेगी इन दिनों में, क्योंकि 9 ग्रहों में बुधदेव को नीटुल कहा जाता है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके अनुरूप फल दे देते हैं। शुभ ग्रहों का सुफल और क्रूर ग्रहों के साथ अशुभ फल। आश्लेषा, ज्येष्ठी और रेवती नक्षत्र के स्वामी है बुधदेव। वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि, व्यापार, वकालत, पत्रकारिता, कथावाचक, एंकरिंग, खेल, संचार, विश्लेषण, त्वचा, विज्ञान, गणित, अनुसंधान, यात्रा का प्रतीक भी बुधदेव है। और शरीर में नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, स्किन का ये प्रतिनिधित्व करता है। तो बुधदेव का आधिपत्य बहुत, कारक तत्व बहुत है और इन 67 दिनों में हमें सावधान रहना होगा। बुधदेव का वृश्चिक राशि में संचरण किस प्रकार का बदलाव आपके लिए ला सकता है? तो आपकी संवाद शैली, आपका व्यापार, आपकी नौकरी, आपके कामकाज, तर्क शक्ति, विश्लेषण
तरीके के जो विश्लेषण आप करते हैं उसके तरीके में ताकि किसी प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। जब बुधदेव वक्री होंगे तब विशेष सावधानी चाहिए। बुध वक्री जब होंगे तो आपकी कम्युनिकेशन, आपके व्यवहार, आपके व्यापार के साथ साथ आपके स्वभाव पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यह देखना बहुत जरूरी है कि जो ज्योतिष भी ऐसा कहते हैं कि बुधदेव जिस ग्रह के साथ विराजमान होते हैं उसी का फल देने लगते हैं। अकेला बुध कहते हैं कि बहुत अच्छा फल देते हैं। तो आइए अब जानते हैं 12 राशियों के लिए ये 67 दिन बुधदेव का क्या प्रभाव रहेगा। लेकिन ये जो राशिफल है वो जनरल प्रोडक्शन है। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। लगन को भी मैंने ध्यान में रखा, लेकिन जनरल प्रोडक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए ये 67 दिन कैसे रहेंगे, व्यापार के दृष्टिकोण से, कम्युनिकेशन के दृष्टिकोण से, आपके व्यक्तिगत जीवन के दृष्टिकोण से, नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर आप संपर्क करके बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले पहली राशि यानी मेष राशि। मेष राशि वालों को बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि अष्टम भाव में शुक्रदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में 7 नवंबर तक संचरण करेंगे। 16 नवंबर से 30 नवंबर 2024 बुध आदित्य योग में सूर्यदेव का संचरण रहेगा और 7 नवंबर तक लक्ष्मी नारायण का ये योग रहा। शोध या जांच आधारित गतियों में विशेष सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। इस समय आप बुध ग्रह से संबंधित रोग जैसे त्वचा है, नसों से संबंधित रोग से आप ग्रसित हो सकते हैं। नौकरी में उतार चढ़ाव का संकेत है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा और इस समय आपके आसपास निराशा के भाव रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी तरह का वाद विवाद न हो, इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। आर्थिक स्थिति को संभाल कर चलना होगा। समय आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा नजर नहीं आ रहा। यदि आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते तो अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। अपनों से, बड़ों से, सहयोगियों से वार्तालाप करते समय भाषा का प्रयोग पर विशेष ध्यान दीजिए। मेष राशि वालों, पारिवारिक जीवन में किसी भावनात्मक उथल पुथल से सावधान रहना बहुत जरूरी है। किसी तरह की गलतफहमी नहीं हो, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में बुधदेव वक्री होंगे। अष्टम भाव स्वास्थ्य है, दुर्घटना है, गुप्त विद्या है, सिक्रेसी है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल है, गुप्त धन है, सेल टैक्स है, ट्रांसफरेशन है। मेष राशि वालों के लिए बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में 26 नवंबर तक वृश्चिक राशि में वक्री होना प्रतिद्वंदी और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में सहकर्मी और बॉस से रिश्तों में तल्खी आएगी। इस दौरान नौकरी में अनावश्यक परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। आपकी उन्नति के अवसर और आपका प्रमोशन बाधित हो सकता है। बहुत जरूरी इस समय व्यवसाय विस्तार से बचे। धन संबंधी परेशानियों का संकेत है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और संघर्ष करेंगे तो धन जरूर कहीं न कहीं से मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर आपकी कमजोर निर्णय क्षमता के कारण अनावश्यक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। अच्छे लाभदायक सौदे आपसे हाथ से निकलेंगे। कार्य सफलता के लिए व्यवस्थित और रणनीति बनाकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी भी तरह का पूंजी निवेश बिना बुजुर्गों की सलाह नहीं करें। बिना जानकार व्यक्ति को दस्तावेज दिखाए साइन नहीं करें। कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं करें। यह समय अपनों को साथ लेकर चलने का है। गोचर पारिवारिक सदस्य के साथ मन मुटाव और भाई बहनों से टकराव का संकेत दे रहा है। इससे आपको बचना चाहिए। मतभेद नहीं हो, इस पर काम करना चाहिए। तल्खी से बचना चाहिए। बुधदेव का वक्री होना मेष राशि वालों के लिए यह भी संकेत मिला कि परिवार और व्यापार के दृष्टिकोण में में यदि आप यात्रा करना चाहते हो तो यात्रा में सावधानी अपेक्षित है। यात्रा कष्टदायी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मेष राशि वालों को यह 67 दिन विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। हाँ, आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, कैरियर, कामकाज, कारोबार में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। फिर भी विशेष सावधानी का संकेत है। नैतिकता का दामन पकड़ रखे और अनैतिक कार्यों से अपने को आपको दूर रखना बहुत जरूरी। ये 67 दिन विशेष सावधानी के, भाई लापरवाही नहीं करें। लगातार नियम बना दीजिए। इन 67 दिन हर बुधवार को आप गाय को हरा चारा दीजिए। अपने हाथ से पालक खिलाइए या निधन विधवा स्त्री को पालक का दान देना शुभ रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना उत्तम रहेगा। नमो नारायण। बात करते वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बुध दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी को वृश्चिक राशि सप्तम भाव में शुक्रदेव के साथ 7 नवंबर तक लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। 16 नवंबर से 30 नवंबर 2024 बुध आदित्य योग में सूर्यदेव के साथ संचरण करेंगे। वृषभ राशि के जातक यदि नौकरी में है तो उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। सहकर्मियों का सहयोग बने रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। संचार माध्यम से नौकरी और व्यापार में विशेष लाभ मिलेगा। घरेलू जीवन शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण बना रहेगा। पारिवारिक
जीवन में एक मजबूती रहेगी आपस में। इस अवधि के दौरान आप स्वयं अपने आप को ऊर्जावान और उत्साह से भरपूर महसूस करेंगे। प्रबंधन क्षमताओं के साथ आपके नेतृत्व क्षमता में भी सुधार होगा। यदि आपका व्यवसाय साझेदारी में तो लाभ मिलेगा। बुधदेव का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कार्यक्षेत्र में की गई मेहनत अनुकूल फल देगी। अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के प्रयासों का आपको अच्छा फल मिलेगा। कार्य व्यवसाय में आने वाली हर चुनौतियों का आप डटकर मुकाबला करेंगे। साझेदार से अच्छा तालमेल बना रहेगा और कार्य में पारदर्शिता बने रहेगी, लाभ भी मिलेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए बुध दूसरे और पंचम भाव के समय सप्तम भाव में 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में वक्री होंगे और 15 दिसंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में मार्गी होंगे। सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी है, विवाह है और कामकाज है। इस समय 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक नौकरी के क्षेत्र में संयम और धैर्य से काम करने का संकेत है। आप नौकरी में तो प्रतिकूल स्थान परिवर्तन की संभावना नजर आ रही है। उच्च अधिकारी आपके कार्यों में बिना वजह नुक्ताचीनी करेंगे। आपसी मतभेद की संभावना नजर आ रही है, इससे बचना बहुत जरूरी। बुधदेव वक्री हो रहे हैं 26 नवंबर और 15 दिसंबर तक। व्यवसाय विस्तार और पूंजी निवेश में विशेष सावधानी बरते, हानि का संकेत है। बुधदेव वक्री है और बुधदेव का यह संकेत बोल अमोलक बोल, हिये में तोल, पीछे तोल। शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, नहीं तो परेशानी आएगी। सप्तम भाव में बैठे बुधदेव सप्तम दृष्टि लगन को देख रहे हैं। नक्षत्र गणा इस बात का संकेत है कि कामकाज कारोबार नौकरी में इस समय परिवर्तन नहीं करे। वाणी में मधुरता बनाकर रखे, कर्मचारियों को साथ लेकर चले और किसी पर अंधा विश्वास नहीं करे, अन्यथा मोटा नुकसान हो सकता है। घर की सुख सुविधा के लिए इस समय कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदे, कोई आइटम खरीदे या कोई गजट खरीदना चाहते हैं तो देखभाल कर खरीदे, नुकसान की संभावना है। परिवार में और समाज में किसी भी व्यक्ति से बात करते समय शब्दों का चयन संतुलित होना चाहिए, मान सम्मान में कमी का संकेत है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण वृषभ राशि वालों के लिए सप्तम भाव में वक्री बुध संकेत दे रहा है कि खान पान पर ध्यान नहीं रखा, पेट संबंधी बीमारी, इन्फेक्शन, लीवर या किडनी संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो परेशानी हो सके। और कोई पुरानी बीमारी है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करे, तकलीफ का संकेत नजर आ रहा है। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। रात में श्रद्धानुसार हरे मूंग भिगो दीजिए और सुबह पक्षियों को डालिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुद्ध देसी कपूर का जलाना हर रोज शाम को आपके लिए बहुत अच्छा माना गया है। ये उपाय करेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बुधदेव लगन और चौथे भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि में छठे भाव में शुक्रदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में 7 नवंबर तक संचरण करेंगे। 16 नवंबर से 30 नवंबर 2000 बुध आदित्य योग में सूर्यदेव के साथ संचरण करेंगे। बुधदेव का छठे भाव में वृश्चिक राशि में सूर्यदेव के साथ और शुक्रदेव के साथ इस बात का संकेत दे रहा है कि आवश्यकताओं की पूर्ति हुई, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, कारोबार में मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा और धन प्राप्ति के मौके मिलेंगे। मानसिक विवादों में कमी आएगी और कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे, लेकिन भावनात्मक असंतुलन नहीं बने, इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। बुधदेव का यह संचरण युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज कारोबार शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का संकेत दे रहा है, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में सचेत होकर चलना बहुत जरूरी। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना बहुत जरूरी। अपनी मान प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील लेना बहुत जरूरी। स्वयं अपना और माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। एलर्जी को लेकर, स्किन एलर्जी को लेकर समस्या का संकेत नजर आ रहा है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। मिथुन राशि वालों के बुध लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर छठे भाव में वृश्चिक राशि में 26 नवंबर को वक्री होंगे और 15 दिसंबर तक इसी राशि में बुधदेव वक्री रहेंगे। छठा भाव कामकाज है, डेली रूटीन है, नौकरी है, कंपटीशन है, रोग है, कर्जा है, कानूनी मामला है। निजी और व्यक्तिगत दृष्टिकोण की बात करूं तो पारिवारिक जीवन में तनाव रहेगा। निजी जीवन में टकराव की संभावना और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव रहेगा। व्यक्तिगत और निजी संबंधों में टकराव के कारण आपके विवाह संबंधी मामलों में लापरवाही, लेकिन इस भाव में बुधदेव का वक्री होना मिथुन राशि वालों के लिए इस बात का संकेत मिल रहा है कि पिछली कोई कारोबारी परेशानी है तो उससे मुक्ति मिलेगी। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। आपके कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी और उच्च अधिकारियों का सहयोग और प्रशंसा की प्राप्ति होगी। व्यवसाय के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन निजी संबंधों को लेकर सावधानी है। व्यवसाय वृद्धि के अवसर मिले, रोजगार के साधन मिलेंगे, व्यवसाय में अच्छी तरक्की और मुनाफा मिलेगा। यदि आप नौकरी में तो यह समय बुधदेव का वक्री होना नौकरी के दृष्टिकोण से अच्छा है। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, कामकाज हो, कारोबार, युवाओं के लिए भी बुधदेव का छठे भाव में वक्री होना लाभदायक है। क्या उपाय करें? मिथुन राशि वालों लगातार 67 दिन प्रत्येक बुधवार को भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और भगवान शिव का
रुद्राभिषेक रुद्राष्टदायी का पाठ कर रुद्री करते हुए रुद्राभिषेक करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। किसी सदाचारी ब्राह्मण से ये जरूर करा दें। आप हर रोज गणपति अथर्वशीर्ष का सुबह और शाम एक पाठ करेंगे तो कष्ट नहीं। और बुधवार के दिन श्रद्धानुसार छोटी हरी इलायची अपने हाथों से बांटिएगा, कष्ट कम आएगा। गाय को हरा चारा देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नमूने में बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बुध द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि 5वें भाव में शुक्रदेव के साथ 7 नवंबर तक लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। 16 नवंबर से 30 नवंबर तक बुध आदित्य योग में सूर्यदेव के साथ संचरण करेंगे। लाभ भाव में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि बुध देव पर है। शनिदेव अपनी दसम दृष्टि को बुध देव को देख रहे। जो छात्र उच्च अध्ययन के लिए बाहर जाकर अपने घर से बाहर जाकर अध्ययन करें उन्हें अच्छा मौका मिलेगा। बुध देव ये गोचर युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुकूल परिस्थितियां देने वाला होगा। उस शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। आपके पास इस द्वारा अच्छा संचार कौशल होगा और आपकी बुद्धि में वृद्धि होगी। इस समय आप अपने शौक के प्रति झुकाव महसूस करेंगे, लेकिन आर्थिक रूप से किसी गतिविधि में निवेश नहीं करें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। निवेश इस समय नुकसान देगा, चाहे व्यापार हो चाहे किसी चीज में पैसा लगाना नुकसानदायक रहेगा। संतान से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी, लेकिन स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। बुधदेव कर्क राशि वालों के लिए 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। पंचम भाव रिलेशन है, संतान है, शेयर मार्केट है, सलाह है, मनोरंजन है, शिक्षा है, लर्निंग है, खेल का मैदान है। तो पंचम भाव में जिस तरह से वो वक्री और बृहस्पति देख रहे हैं उस हिसाब से नौकरी में है तो नई जिम्मेदारी का और उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा और नई जिम्मेदारी के साथ साथ नौकरी में उन्नति के अवसर भी और धन लाभ भी होगा, क्योंकि यहाँ पर ये अच्छा संकेत दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, आड़तिया, कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ यदि आप जमीन जायदाद का काम कर रहे हैं तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष सुधर रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ संबंध बनेंगे। कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से शास्त्र और प्राकृत दिखाने वाला होगा। व्यवसाय, नौकरी में अपने अधिकारों का प्रयोग किया, त्वरित निर्णय लिया, थोड़ा सा जोखिम उठाया तो लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, कार्य विस्तार का मौका मिलेगा, लेकिन नौकरी में कोई परिवर्तन नहीं करना है। संघर्ष का मनोअनुकूल फल प्राप्त होगा। मेहनत परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल जरूर दे और तुलसी मैया के आगे देसी कपूर का दीपक जलाने से कष्ट और परेशानियां की कमी आएगी। लगातार 67 दिन सुबह और शाम गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन है। और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए बुधदेव एकादश और दूसरे भाव के स्वामी को वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। शुक्रदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में 7 नवंबर तक। 16 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक बुधादेव योग में सूर्यदेव के साथ संचरण करेंगे। नक्षत्र गणना इस बात का सिंह राशि के लिए संकेत है कि नया वाहन और संपत्ति खरीद सकते हैं। बुधदेव का यह संचरण सिंह राशि वालों के लिए सकारात्मक परिणाम लेके आ रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय ठीक रहेगा। घरेलू जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। पारिवारिक समय को खुशनुमा बनाने के लिए धन का खर्च भी होगा, लेकिन आपको अपने शब्दों का प्रयोग सावधानी से करना बहुत जरूरी है। आपके और आपके परिवार के बीच में गलतफहमी और कलह नहीं हो, ये आपको देखना होगा। कारोबार के मामले में परिवार का साथ मिलेगा। चल अचल संपत्ति के सौदों में अच्छा मुनाफा होगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े जातकों को विशेष सफलता मिली। अपनी अपेक्षा और लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप कार्यस्थल पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए बुध 11 और दूसरे भाव का स्वामी चतुर्थ भाव 26 नवंबर तक वृश्चिक राशि में वक्री होगा। चतुर्थ भाव घरेलू वातावरण है, पारिवारिक सदस्य है, भूमि है, भवन है, वाहन है, आपका सुख है, माता का घर है। युवा और विद्यार्थियों के कैरियर, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के दृष्टिकोण में पूर्णतः सफलता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्य के साथ बैठने का सुअवसर मिलेगा। पैतृक संपत्ति के मसलों का सुलटारा होगा। छोटे भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख साधनों पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन वातावरण अनुकूलता से भरा रहेगा। कारोबार में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। आर्थिक धन स्रोतों में वृद्धि होगी। जो जातक फिल्म इंडस्ट्री में, कला में, संगीत में, खेल के क्षेत्र में, चिकित्सा में, शिक्षा में, खनन और पेट्रोलियम के व्यवसाय में, उन व्यापारियों के लिए यह समय पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है, क्योंकि बुधदेव 26 नवंबर को वक्री होंगे और बहुत उत्तम अवसर देंगे। ऐसी अवस्था में यदि सिंह राशि वाली हर रोज सुबह सुबह भगवान सूर्य को जल देने के बाद
आदित्य हृदय से 7 पाठ करते हैं तो कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। हर रोज गणपति के श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करने के बाद धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हरि दुर्वा 108 अर्पित करना अति उत्तम उपाय रहेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बुधदेव दशम और लगन भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में शुक्रदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में 7 नवंबर तक संचरण करेंगे। 16 नवंबर को से लेकर 30 नवंबर 2024 तक बुध आदित्य योग में सूर्यदेव के साथ संचरण करेगी। आपका जीवन थोड़ा सा व्यस्त जरूर रहेगा लेकिन बेहतर होगा। भागदौड़ बहुत रहेगी लेकिन लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। कारोबार में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और उन्नति के अवसर मिलेंगे। नए लोगों से मुलाकात मन को प्रसन्नता देगी, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। आपका सोशल सर्कल मजबूत होगा। बुधदेव के इस संचरण से आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपनी पूर्ण क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। व्यापार में बढ़ोतरी होगी, भाई बहनों का साथ मिलेगा, पुराने मित्रों से मिलन होगा। कन्या राशि वालों के लिए बुध दशम और लगन भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में वक्री होंगे और 15 दिसंबर तक यहाँ ये रहेंगे। तीसरा भाव भाई बहन है, कम्युनिकेशन है, डॉक्यूमेंट है, पुरुषार्थ है, छोटी यात्रा है। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। व्यवसाय में मन अनुकूल सौदे और नए ऑर्डर मिलेंगे। नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से आपके लिए ये समय पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं और व्यवसाय में किए गए परिश्रम के अनुकूल लाभ अवश्य मिलेंगे। पिछली योजनाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा और नौकरी के क्षेत्र में पूर्ण सफलता और उन्नति का अवसर मिलेंगे। लंबे समय से आपका रुका हुआ इंक्रीमेंट और प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है। माता के सहयोग से खुशियां मिलेगी। संतान संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सदस्य जैसे माता पिता भाई बहन जीवन साथी का सहयोग मन को प्रसन्नता अवश्य देगा। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा, परंतु जीवन साथी और भाई बहनों के साथ व्यर्थ का भ्रम और गलतफहमी परेशानी का कारण बढ़ सकते, इससे आपसे बचना होगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से बुधदेव का वक्री होना पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत। शानदार उपलब्धियों का दिन रहेगा युवा और विद्यार्थियों के लिए। उपाय क्या करें? हर बुधवार को श्रद्धानुसार या 1.25 किलो मूंग हरे कपड़े में बांधकर अपने पलंग के नीचे रख दीजिए और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में या राहुकाल के दौरान ये पोटली किसी विधवा स्त्री को दे दीजिएगा। परेशान और कष्ट मिटेंगे। किन्नर को देंगे तो सोने में सुहागा। क्या करें? हर रोज भगवान गणपति का पूजन करें। गणपति भगवान की पूजा करना बड़ा उत्तम रहेगा। गणपति भगवान के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए या अपनी पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। हर रोज गणेश चालीसा का एक पाठ करिएगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। नमन और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए बुधदेव नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि दूसरे भाव में शुक्रदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में 7 नवंबर तक रहेंगे और 16 नवंबर से 30 नवंबर तक बुधादित्य योग में सूर्यदेव के साथ रहेंगे। कई आर्थिक लाभ के साथ साथ देश विदेश से व्यापारिक लाभ भी आपको मिलेगा। मतलब बहुत अच्छा समय नजर आए। वे लोग जो विदेशों में रहे उनके लिए तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगी। आपके समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, वर्चस्व बढ़ेगा, आपके व्यक्तित्व में विलक्षणता आएगी। युवा विद्यार्थियों के लिए बड़ा अनुकूल समय। पढ़ाई में मन लगेगा। नौकरी और कामकाज कारोबार में उत्तम अवसर के साथ आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। यह समय आपके जीवन में नई ऊर्जा और शक्ति लेकर आ रहा है। घरेलू रिश्तों में लाभकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। तुला राशि में बुधदेव का संचरण संपूर्ण परेशानियों के निवारण का संकेत दे रहा है। इस समय आपकी संवाद शैली बड़ी प्रभावशाली रहेगी और वाणी की चातुर्यता से आपको लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए बुधदेव नवम और द्वादश भाव के स्वामी को धन भाव में 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। दूसरा भाव कुटुंब है, वाणी है, धन है, खानपान है, बैंक है, बैलेंस है। इस भाव में बुधदेव का वक्री होना आपके मिजाज, आपके मूड बहुत ही सकारात्मक और विनम्र भाव से भरा रहेगा। आप चीजों को, रिश्तों को सहज भाव से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो आप समझना चाहते हैं या जो आप समझाना चाहते हैं वो समझाने में असक्षम रहेंगे। आपके थॉट प्रोसेस उच्च कोटि के रहेंगे, रचनात्मक रहेंगे, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन जो आपको कहना चाहिए वो आप नहीं कह पाएंगे। लेकिन यहाँ आर्थिक पक्ष को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर अच्छा संकेत है। नक्षत्र गणनाओं का यह संकेत मिल रहा है कि इस समय कामकाज में, कारोबार में सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाने की वजह से थोड़ा सा उठापटक और परेशानी है। कारोबार में धन हानि का संकेत है। मेरा अनुभव यही कहता है कि वक्री हो रहे हैं 26 नवंबर तक, तो तुला राशि वालों व्यवसाय में पूंजी निवेश से बचना चाहिए। तुला राशि वालों धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव, संवाद बाद में बुध वक्री हो रहे हैं। आपको अपनी कार्यशैली में शालीनतापूर्ण व्यवहार का परिचय देना होगा।
युवा और विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन का मामला और कैरियर का मामला ठीक रहेगा। और जिस तरह के घर योगा योग है, थोड़ा सा संयम चाहिए, थोड़ा सा धैर्य चाहिए, अन्यथा परेशानी आ सकती है, लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निधु स्नान उपरांत माँ भगवती के मंदिर में, माँ दुर्गा के मंदिर में गाय का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर अर्गला स्त्रोत के 7 पाठ हर रोज करिएगा। भीगे हुए मूंग पक्षियों को डालना आपके लिए शुभ रहेगा। नंबर 9। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को बुधदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होकर लगन भाव में शुक्रदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में 7 नवंबर तक संचरण करेंगे। 16 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक बुध आदित्य योग में सूर्यदेव के साथ संचरण करेंगे। पारिवारिक समन्वय समरसता अनुकूल रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पारिवारिक जो वैचारिक एकता बनी रहेगी। आप इस दौरान जो कुछ भी करेंगे वो भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। नवीन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए उत्तम समय है। साझेदारी कार्य में धन लाभ मिलेगा और सहयोगियों का समर्थन भी मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के बुधदेव लगन भाव से संचरण हर तरफ से कारोबारी मुश्किलों से पीछा छूटेगा। लेकिन जब भी बुध देव लगन में रहते हैं थोड़ा सा मानसिक कष्ट रहता है, इस बात को देखना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि थोड़ा सा शांत रहना बहुत जरूरी, संयमित रहना बहुत जरूरी। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिए। त्वचा हो, रक्त संबंधी कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत चिकित्सक का सहारा लीजिएगा। वृश्चिक राशि लोग बुधदेव अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होकर लगन भाव में 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। लगन आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं है, आपकी सोच है। वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता और शांति का वातावरण रहेगा और जीवन साथी से मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। पिता और पुत्र के रिश्तों में मजबूती आएगी और पिता का पूर्ण प्यार और पैसा मिलेगा। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। नौकरी में मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण और वेतन वृद्धि का योग है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह बुधदेव का वक्री होना मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा, परंतु कामकाज का बोझ निरंतर आप पर बढ़ेगा और कामकाज की बोझ की वजह से मानसिक और शारीरिक थकान महसूस होगी। इस समय सिर दर्द और नींद संबंधी कुछ तकलीफ हो सकती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, कामकाज है, कारोबार है, नौकरी है, शिक्षा का दृष्टिकोण है, मेहनत और परिश्रम का मनोनुकूल फल मिलेगा। विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्ण लाभ का संकेत है। क्या उपाय करें? हर रोज लगातार 67 दिन हर रोज सुबह सुबह पीपल की जड़ में जल अर्पित करना बड़ा उत्तम रहेगा और जरूरतमंद व्यक्ति को, बच्चों को किताब और वस्त्र का दान देंगे तो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। ओम बु बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करिए या ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना भी वृश्चिक राशि वालों लाभ का संकेत दे रहा है। और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वाले बुधदेव सप्तम और दशम भाव के स्वामी वृश्चिक राशि 12वें भाव में शुक्रदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में 7 नवंबर तक संचरण करेंगे और 16 नवंबर से 30 नवंबर तक बुध आदित्य योग में सूर्यदेव के साथ संचरण करेंगे। व्यापार को बढ़ाने के लिए की गई कोशिश, मेहनत, प्रयास आपको मनचाही सफलता देगी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात के कार्यों में सफलता मिलेगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय है तो वो आपके पक्ष में होगा। नई रोजगार की तलाश कर रहे भाई बहनों के लिए अच्छा रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। व्यवसाय और व्यावसायिक उद्देश्य से विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। देश विदेश की यात्रा का योग भी है। बुधदेव का योग गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। आय के साधनों में वृद्धि करेगा। पहले की तुलना आप अधिक खर्च अनुभव करें, खर्चा जरूर बढ़ेगा, लेकिन पारिवारिक सदस्यों में आनंद और प्रेम से रहेंगे। जीवन साथी का सहयोग अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी है, इस पर लापरवाही नहीं करिएगा। धनराशि वाले बुधदेव सप्तम और दशम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। 12वां भाव वह है, खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, अस्पताल है, अध्यात्म है, विदेश है। तो व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से बुधदेव का वक्री होना अनुकूलता का संकेत नहीं है, अनावश्यक कार्यबाधों का संकेत है। कामकाज में वाद विवाद और कानाफूसी परेशानी का कारण बनेगी। बहुत जरूरी इस समय 15 दिसंबर तक सावधानी से काम करें, सचेत होकर काम करें, बिना पढ़े किसी दस्तावेज में साइन नहीं करें। शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। नौकरी में परिवर्तन नहीं करें, बॉस से बनाकर रखें। सहकर्मी पर अंधा विश्वास नहीं करें क्योंकि नुकसान हो सकता है। इस समय किसी तरह की यात्रा का संकेत भी है, सावधानी बरतें यात्रा। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत जरूरी इस समय अनावश्यक खर्चों पर काबू करें। संयम और धैर्य से पूर्ण कार्य क्षमता से मेहनत करें और सुनियोजित ढंग से काम नहीं किया तो नुकसान हो सकता है। क्या उपाय करें? हर रोज सुबह और शाम घर में गूगल का धूप जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। और ये 67 चिन्ह बंद नहीं करना भाई, आपके लिए उत्तम रहेगा। रोजाना बुध की होरा में
बुध की होरा में ओम बु बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। बुध की होरा गूगल पे पता चल जाएगी आज बुध की होरा कब है। हर रोज बुध की होरा में 27 बार बुध के इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। ओम बु बुधाय नमः। नमन बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले बुध छठे और नवम भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि 11वें भाव में शुक्रदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में 7 नवंबर तक संचरण करेंगे। 16 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक बुधादित्य योग में सूर्यदेव के साथ संचरण करेंगे। एक समय में एक से अधिक कार्य करने की क्षमता आप में रहेगी। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। विरोधियों पर आप हावी रहेंगे। विकास के अच्छे अवसर मिलेंगे। आपके द्वारा पूर्व में किया गया निवेश इस समय आपको अच्छा धन देगा। आय के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच लोकप्रियता हासिल होगी। जीवन साथी से संबंध शांतिपूर्ण बने रहेंगे और जीवन में खुशहाली का वातावरण रहेगा। परिवार के बड़े लोगों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। मकर राशि वालों को बुधदेव छठे और नवम भाव के स्वामी को 11वें भाव में 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। 11वां भाव आय है, लाभ है, सोशल सर्कल है, मित्र है, अपनों से बड़ों का भाव है। तो यहां पर बुधदेव आपको अच्छा अवसर देंगे, धन प्राप्ति का अवसर देंगे, रोजगार के साधन देंगे, सुख के साधनों में वृद्धि करेंगे, भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, व्यवसाय में निवेश अच्छा रहेगा, कहना कार्यों में अनावश्यक जो आ रही बाधा उसे छुटकारा मिलेगा और परिवार के सदस्य आपके साथ खड़े रहेंगे। सरकारी मामलों में सफलता मिलेगी, प्रशासनिक अधिकारियों को उन्नति के अवसर मिलेंगे। तो ये समय अच्छा है, रोजगार के साधन उपलब्ध, पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर नहीं हो, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो, लापरवाही नहीं करें। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, कैरियर और एजुकेशन के दृष्टि बुधदेव का वक्री होना कैरियर और एजुकेशन में सफलता का अच्छा संकेत दे रहे हैं। उपाय क्या करें? मकर राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत गणपति भगवान के सिर चरण में श्रद्धापूर्ण नमन करते हुए 11 इलायची अर्पित करें और वहीं बैठकर 27 बार गणेश गायत्री का जाप करना उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और तुलसी मैया में जल देना भी आपके लिए शुभ रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बुधदेव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी वृश्चिक राशि 10वें भाव में शुक्रदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में 7 नवंबर तक संचरण करेंगे। 16 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक बुधादित्य योग में सूर्यदेव के साथ संचरण करें। नए नए विचारों का आदान प्रदान आपको कारोबार को लेकर एक नई दिशा प्रदान करेगा। सोच सकारात्मक रहेगी। सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। लेखन संबंधी कार्यों में लाभ मिलेगा। पत्रकारिता में अच्छा लाभ मिलेगा। नए कैरियर शुरुआत के लिए भी ये अच्छा समय है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके मान सम्मान और रुतबे में वृद्धि होगी। शेयर बाजार, रियल एस्टेट में निवेश फायदेमंद होगा, लेकिन शेयर बाजार में निवेश करते समय अपने अनुभव को देखना बहुत जरूरी है। दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। कुंभ राशि वालों को बुधदेव पंचम और अष्टम भाव के स्वामी 10वें भाव में 26 नवंबर को वृश्चिक राशि में वक्री होंगे और 10वां भाव नौकरी है, व्यवसाय है, कामकाज है, जॉब है, स्टेटस है, पिता की स्थिति है, राजनीतिक जीवन का लक्ष्य है। तो पिछली व्यावसायिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कार्यों में रुचि बढ़ेगी। व्यवसाय में मनोनुकूल कार्य सफलता का प्रबल है और आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी। सहकर्मियों का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होकर आपके कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य की गुणवत्ता बढ़ने के कारण अधिकारियों के प्रशंसा के पात्र आप बनेंगे। नौकरी में परिवर्तन का प्रयास आपको नहीं करना है, इसमें नुकसान हो सकता है। और ताते पाव पसारिए, जाते लंबी छोड़, उतना ही खर्च करें जितनी आपकी सीमा है। इस बात का ध्यान रखें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने घर के पूजा में शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जलाएं। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुधदेव की बीज मंत्र का 108 बार लगातार 67 दिन तक हर रोज सुबह और शाम जाप करने से कष्ट कम आएगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बुधवार को करना उत्तम रहेगा। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले बुधदेव चतुर्थ और सप्तम भाव के वृश्चिक राशि 9वें भाव में शुक्रदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में 7 नवंबर तक संचरण करेंगे। 16 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक बुधादित्य योग में सूर्यदेव के साथ संचरण करेंगे। ये समय बेहतरीन समय कह सकते हैं मीन राशि वाले। जो उत्साह और आशावादी विचारों में सफलता आएगी। कारोबारी संबंधों का दायरा बढ़ेगा। व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा। आप अपनी सोच, कार्य क्षमता और अपनी संचालन क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। धर्म भाव में बुधदेव का संचरण धार्मिक प्रवृत्ति और अच्छे कर्म करने का मौका मिलेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए इस समय पूर्णता उनके पक्ष में है। नौकरी में, पढ़ाई लिखाई में उत्तम अवसर मिलेंगे और आपका झुकाव पढ़ाई में अच्छा रहेगा। कारोबार संबंधी यात्राओं का योग भी है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता आएगी। परिवार के साथ बाहर घूमने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन 26 नवंबर को मीन राशि वालों के लिए
बुधदेव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। नवम को वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। नवम भाव भाग्य है, कंसल्टेंसी, लंबी यात्राएं, धर्म है, पिता है, उच्च शिक्षा है। भाग्य स्थान में बुधदेव का वक्री होना कामकाज, कैरियर, कारोबार, आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए समय आपको अच्छा संकेत दे रहा है। कार्य में गति धीमी जरूर रहेगी लेकिन लाभ मिलेगा। कुछ लाभ इसलिए मिलेगा क्योंकि बुजुर्ग सलाह आपके लिए अच्छी रहेगी। बुजुर्गों की सलाह से काम किया तो सफलता मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा धैर्य के साथ सफलता का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। मेरी सलाह है कि निजी स्वार्थ को छोड़कर थोड़ा सा बाहर आइएगा। अपने अहंकार पर काबू रखिएगा और वाणी पर संयम रखिएगा। किसी से किसी भी रूप में व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। अपनी भलाई नहीं सोचें। जिनके लिए काम करें उनका हित सोचेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये समय थोड़ा सा अनावश्यक परेशानियों का भी है। पारिवारिक सदस्य, शिक्षक, मार्गदर्शक की बातों की अवहेलना नहीं करें। संवेदनशील विषयों पर बिना सोचे समझे टिप्पणी नहीं करें और परिवार को साथ लेकर चलें। परिवार में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी। निजी संबंधों में तल्खी का संकेत नजर आ रहा है, इससे बचना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों चाहे युवा, सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। व्यर्थ का भ्रमण, आलस, सोशल मीडिया पर रहना आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। यह समय मानसिक तनाव, हलचल और बेचैनी का संकेत दे रहा है। आपकी नींद प्रभावित हो सकती है और तनाव का संकेत ज्यादा है, लापरवाही नहीं करिएगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद गाय को हरा पालक, हरा चारा खिलाना अच्छा रहेगा। और गणपति अथर्वशीर्ष को सुनना या पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। मित्रों, साथियों, बुधदेव 29 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 26 नवंबर को वक्री होंगे। ये 67 दिन का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आंकलन था। ना भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं।
पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।